आगाज में सबसे पहले खबर है कि एमसी की प्राइम लोकेशन पर कायम अरबों रुपए की कीमती सरकारी जमीनें और बंगले फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। केएमसी हुकाम ने सिंध हुकूमत के फैसले के तहत कीमती प्लॉट्स को कमर्शलाइज और फरोख्त करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीन तलवार के लेफ्टिनेंट गुलशन इकबाल और ओल्ड सब्जी मंडी के कीमती प्लॉट्स को कमर्शियल बनाने के लिए मरासले जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची 5 न्यूज़ वजाहत आबिदी से। जी वजाहत बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, कराची शहर में बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी ने कराची की प्राइम लोकेशन पर कायम अरबों रुपए के कीमती बंगले और अराजी को फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। केएमसी की जानिब से ये जो ऐलान है ये सीगा राज में रखा गया है। अभी तक केएमसी हुकाम की जानिब से 8 अगस्त 2026 को एक खत लिखा गया कराची बिल्डिंग कंट्रोल पैन को के फौरी तौर पर उनके तो दो बंगले हैं जो तीन तलवार के ऊपर कायम है FT3 प्लॉट नंबर 29 और 30 को अमल गेट कर दिया जाए। जिसके बाद हमने देखा कि उसके हवाले से जो अखबारों में इश्तिहार दिए गए वो भी डमी अखबारों में इश्तिहार दिए गए, जबकि कवानीन ये कहते हैं कि जब भी किसी भी अराजी को जो अमल गेट कराया जाता है या कमर्शलाइज कराया जाता है उसके लिए मुस्तनद अखबारों में ऐड दिए जाते हैं, जैसे एक्सप्रेस, डॉन या जंग अखबार जैसे अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है। जबकि केएमसी की जानिब से डमी अखबारों में इश्तिहार देके ये तमाम अमल गेट का प्रोसेस करने की कोशिश की, जिसके बाद हमने देखा 13 अगस्त 2026 को एक और खत कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लिखा गया, जिसमें कराची गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड के दो बंगले हैं जिनको कमर्शलाइज करने के लिए खत लिखा गया, जो 2000 गज का प्लॉट नंबर 25 है, जबकि दूसरा प्लॉट नंबर ST9 है जो ब्लॉक 14 में लगता है, वो 1161 गज का प्लॉट है जो कमर्शियल करने के लिए खत लिखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, केएमसी की जानिब से जो खत लिखा गया है ये प्लॉट जो ब्लॉक 14 के अंदर कायम है, जो सब्जी मंडी के करीब लगता है, प्लॉट ST9, ये ऑक्ट्राय जिला चौकी हुआ करती थी जो सरकारी मिल्कियत में आती है। इसकी मिल्कियत, इसका स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही इसको फरोख्त किया जा सकता है। जबकि केएमसी हुकाम की जानिब से ना तो इश्तिहारात दिए गए किसी बड़े अखबारों में, ना ही केएमसी के अंदर जो काउंसिल मेंबरान हैं उनकी जानिब उनके पास ये करारदाद पेश की गई, ना ही काउंसिल के अंदर ये मामला रखा गया कि केएमसी अरबों रुपए मालियत के 4 बड़े मकानात जो तीन तलवार और यूनिवर्सिटी रोड सब्जी मंडी पे कायम है उनको बेचने जा रही है। तो ये इनकी शफाफियत पे कई सवाल उठ रहे हैं। इस हवाले से जब हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर केएमसी अबरार जाफर से मालूम करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि ये सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की प्राइम लोकेशन के प्लॉटों को चूज किया गया है जिनको बेचने के लिए सब अमल किया जा रहा है। जबकि केएमसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना था कि हम इसको अमल गेट करवाकर और फिर उसको कमर्शियल करा के इनको महंगे दामों बेचना चाह रहे हैं। जबकि किसी भी अमल के लिए केएमसी को कोई भी अमल इख्तियार करने से पहले, खत लिखने से पहले काउंसिल मेंबरान के सामने करारदाद पेश करनी चाहिए थी, करारदाद लानी चाहिए थी काउंसिल में, और उसको बहस करना चाहिए था कि हम इन प्रॉपर्टीज को अरबों रुपए मालियत का बेचेंगे ताकि इससे पैसा केएमसी के अकाउंट में आए। जबकि केएमसी की माजी में जो शिकायत रही हैं, जो इतलात रही हैं, वो करप्शन की रही हैं और केएमसी कई ऐसी जमीनें हैं जो गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफर कर दिए गए थे। जबकि केएमसी के दो लैंड डिपार्टमेंट के अफसरान को भी 18 और 16 ग्रेड के कल केएमसी के मेयर की जानिब से सर्विस डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। तो ये सवालिया निशान है केएमसी के इस अमल के ऊपर कि किसी भी ऐसे बड़े अमल को छुपा के हसास तरीके से क्यों किया जा रहा है। अगर अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी के लिए जंग अखबार में, एक्सप्रेस में, डॉन में ऐड देना चाहिए था और कौंसल में बहस के लिए इसको लाना चाहिए था ताकि कराची की आवाम भी जान सके कि एक बल्दिया उज़्मा कराची इन तमाम प्रॉपर्टीज को बेचने का इरादा रखती है और इससे केएमसी की फलाह बहबूद के लिए पैसे इस्तेमाल होंगे। जबकि कराची के आवाम में भी इसकी तशवीश की दौड़ चुकी है कि ये इतनी महंगी मिल्कियत, जो सरकारी मिल्कियत है, जो केएमसी की असासे हैं, उनको केएमसी क्यों बेच रही है। तफसीलात के लिए शुक्रिया वजाहत आपकी।